नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आजादी का जश्न पूरे देश में जोरों शोरों से मनाया गया। जहां पूरा देश देशभक्ति में डूबा हुआ था, वहीं राजधानी लखनऊ में भी आजादी का जश्न बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। देखिए ये रिपोर्ट। आजादी का जश्न पूरे भारत में बड़े ही शान से मनाया गया। जहां दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, डिंडौरी में लोग उत्साहित दिखे, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी आजादी का जोश पूरे शबाब पर था। लोग मेरा रंग दे बसंती चोला, वंदे मातरम जैसे देशभक्ति गीतों पर जमकर थिरके। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के विकास के लिए भाषण दिया। समाज के सभी नागरिकों की उपयोगिता, प्रतिबद्धता एवं कौशल का उपयोग सुनिश्चित करना होगा, जिससे देश की सुख समृद्धि में सभी की हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। तो वहीं राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा नजर आया। लखनऊ से प्रदीप शुक्ला की रिपोर्ट। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से सोने व चांदी के सिक्कों के साथ 4.5 लाख रुपए भी बरामद हुए। देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज को पुलिस ने हजरतगंज के गोमती होटल से गिरफ्तार कर लिया। जालसाज चौधरी कुंवर सिंह भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं से पंकज शाह के नाम से रुपए ऐंठता रहा। उसने उपचुनाव का टिकट दिलवाने और संगठन में ऊंचे पदों पर नियुक्ति का झांसा देकर कई भाजपा नेताओं से पैसे ऐंठे थे। हमसे बात करने पर भाजपा मुख्यालय के प्रभारी भारत दीक्षित ने बताया कि उन्हें लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि पंकज शाह नाम के व्यक्ति ने लोगों से भारी रकम ऐंठी है। काफी दिनों से शिकायत यहाँ कार्यालय में आ रही थी और बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे ये पंकज शाह कौन है, पंकज शाह कौन है, पंकज शाह कौन है। तो एक दो लोगों को तो मैंने सोचा कि भाई हो सकता है कोई होगा, लेकिन जब पूछने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पंकज शाह कौन है, तो मुझको भी मतलब सोचना पड़ा कि आखिर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में इतना लोग पूछ रहे हैं। और जब उन्हें इस बात की सूचना मिली कि आरोपी गोमती होटल के रूम नंबर 123 में ठहरा है, तो उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। कुछ क्लूज मिले लोगों ने कि हमको गोमती होटल में बुलाया उन्होंने। जब गोमती होटल में बुलाने की बात आई तो फिर वहाँ पता किया गया, तो मालूम हुआ कि कोई पंकज शाह नाम से 123 नंबर, ये मैंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने वहाँ दबिश दी, उनको पकड़ा। इस बारे में जब हमारी बात हजरतगंज क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव से हुई, तो उन्होंने बताया कि इस बात की सूचना मिलते ही कुछ नेताओं को साथ लेकर घेराबंदी कर पुलिस ने जालसाज को धर दबोचा। बीजेपी मुख्यालय से ही एक वरिष्ठ लोग के नेतृत्व द्वारा हम लोग को बताया गया कि एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा चुनाव से ही डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो उनकी सूचना पे हम लोग मुख्यालय गए थे और फिर वहाँ से जब हम लोग इसको लेके आए और इसको इंट्रोगेट किया, तो सच्चाई ये सामने आई कि वास्तव में यह व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए ये अपने आप को पंकज शाह बताते हुए ये एक होटल में रह रहा था और वहाँ से यह लोगों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को भ्रमित कर रहा था उपचुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर। और इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमे दर्ज करके इसको जेल भेजा। उसके पास से 4.5 लाख रुपए नगद, एक सोने की अंगूठी, 8 चांदी के सिक्के, 4 सिम कार्ड, भाजपा की रसीद बुक, 2 परिचय पत्र फॉर्म, फर्जी आई कार्ड भी बरामद हुए हैं। बीजेपी नेता अमित शाह के नाम पर ठगी करने वाले चौधरी कुंवर सिंह नाम के ठग को पुलिस ने हजरतगंज स्थित गोमती होटल से गिरफ्तार कर लिया। कैमरामैन प्रदीप शुक्ला के साथ मैं ऋतु आमने सामने। वक्त
चला है छोटे से एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और नई खबरें। दिनेश पारिक, ग्राम खजूरी, जिला भीलवाड़ा की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर तो आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। रघुवीर यादव, हेडमास्टर माधोपुर प्राथमिक विद्यालय धनपुर इलाहाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के समस्तीपुर जिले में सशस्त्र अपराधियों ने बाइक सवार पिता व पुत्र को गोली मार दी, जिसमें घायल रविंद्र महतो नाम के व्यक्ति की मौत हो गई और उसके पुत्र की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रामेश्वर जूट मिल के पास सशस्त्र अपराधियों के हमले में घायल मजदूर नेता रविंद्र महतो की इलाज के क्रम में मौत हो गई, जबकि उनके पुत्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के मुक्तापुर स्थित रामेश्वर जूट मिल कामगार यूनियन के महामंत्री रविंद्र महतो बीती शाम अपने पुत्र विजय महतो के साथ मिल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। कितने लोग गिरफ्तार हुए अभी तक? अभी नामजद एक गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उनसे कोई लिंक था क्या? उनका कोई दुश्मनी? अनुसंधान में है, अनुसंधान के बारे में हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, अभी बहुत सीक्रेट है। पूर्व घात लगाए हुए हथियारबंद अपराधियों ने दोनों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पिता व पुत्र को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। लड़के अभी हॉस्पिटलाइज हैं, वहाँ पे एक सेक्शन फोर्स दिया गया है, प्लस इनके घर पर भी फोर्स की व्यवस्था की जा रही है और भी जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ किया जाएगा। जहाँ इलाज के क्रम में रविंद्र महतो की मौत हो गई। हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में प्रशासन, एसडीओ सुधीर कुमार, एसएसपी आमिर जावेद के आश्वासन पर लोगों ने सड़क जाम को हटाया। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। कन्नौज कोर्ट में कैदियों का हंगामा उस समय शुरू हो गया जब एक सिपाही ने पेशी पर आए 302 के एक कैदी को थप्पड़ जड़ दिया। कैदियों ने पुलिस वालों पर अवैध वसूली का आरोप लगाया तो आरोपी पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कन्नौज कचहरी में पेशी पर आए कैदियों का हंगामा इतना बढ़ गया कि कैदी पुलिस पर ही हावी हो गए। एक कैदी की हरकत कैमरे में भी कैद हो गई, जिसमें कैदी साफ तौर पर पुलिस वाले के हाथ से हथकड़ी की रस्सी झटक रहा है। कैदी के सामने पुलिस वाले की ताकत भी बौनी रह गई और पुलिस वाला कैदी को छोड़कर निकल गया। कैदियों का बवाल घंटों तक चलता रहा। मामला सिर्फ इतना था कि पेशी पर आए 302 की सजा काट रहे ब्लास्टर नाम के एक कैदी का सिपाही से मामूली विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते सिपाही ने कैदी को थप्पड़ जड़ दिया। क्या मामला था ये कुछ वो पेशी से लाए थे, सामान लाया तो मना किया गया था, इसी दूसरे बंदे में चाटा मार दिया इसके सिपाही को, बस। इसी बात पर कैदियों ने भी हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई। पुलिस क्षेत्राधिकारी करण सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। कैदियों का कहना है कि पुलिस वाले खाना देने पर पैसा मांगते हैं। क्या हुआ था? मारा, पैसे मांग रहा था पीने के लिए, सिपाही पैसे मांग रहा था पीने, हमारी पीना और हमारा खाना हमको मारना है। वहीं पुलिस मान रही है कि इन लोगों के पास से शराब बरामद होती है। आरू भी लेके आते हैं कैदी। 8 तारीख को पकड़ी गई थी। आरू भी लेके आते हैं कैदी। 8 तारीख को पकड़ी गई थी। चेकिंग के दौरान कैदी भड़क जाते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे में स्थिति और भी खराब हो जाती है। कुछ अधिकारियों ने बताया कि सामान नहीं जाएगा, तो हमने कंट्रोल कर दिया, सामान नहीं जाएगा। इसी बात को लेके ये आक्रोशित है। कन्नौज से आशीष कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे यानी दीपिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।